नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा में क्रमवीर सिंह। हरियाणा विधानसभा में भले ही अभी 2.5 साल का वक्त है, लेकिन राजनीति के जो लोग हैं, जिनका राजनीति के अंदर इंटरेस्ट है, जो आने वाले चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां हैं, वो अभी से शुरू कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब एक और नाम जुड़ा है अटेली विधानसभा से। अटेली विधानसभा से अब जो नया नाम जुड़ा है, उसमें है जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और गोमला के पूर्व सरपंच राधेश्याम गोमला। वैसे तो राधेश्याम गोमला ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में वो राजनीति के अंदर जब एंट्री कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर ही इशारा किया जा रहा है। लेकिन कल जब जिन मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही थी, इसी दौरान मंच के जो मुद्दे थे उन पर चर्चा के दौरान ही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब सर्व समाज मंच क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर इस प्रकार से सक्रिय रहता है, इस तरह से उठाता है, इस संजीदगी के साथ उठाता है, तो क्यों न किसी अपने सर्व समाज के मंच से ही किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व करने का भी कार्य दिया जाए। और इस बात पर सभी ने सहमति जताई राधेश्याम गोमला के नाम पर। सभी लोगों ने कहा कि राधेश्याम गोमला जो है वो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव लड़े। इसके बाद अपने भाषण के दौरान राधेश्याम गोमला ने भी ये कहा कि यदि समाज के लोग और अटेली विधानसभा हलके के लोग यदि चाहेंगे तो आने वाले समय में वो इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अब अटेली विधानसभा का जो यहाँ का मुकाबला है आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अटेली विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ फिलहाल वर्तमान में प्रतिनिधि जरूर है, लेकिन अब जो सबसे ज्यादा जो नजर है वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी से ही राव बहादुर सिंह भी अटेली से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और उन्होंने भी घोषणा की है कि आने वाले चुनावों के अंदर वो अटेली से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। GR International School Kanina, #1 in scholastic and co-scholastic activities, #1 in sports and other cultural activities, and also #1 school in the selections of NEET, IIT, NTSC, NDA. GR International School Kanina, एक भरोसा कल भी आज भी। और अब जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम गोमला ने जब ये कहा कि आने वाले समय में वो भी यदि क्षेत्र की जनता चाहेगी तो इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं, इससे पीछे नहीं हटेंगे, तो ये अपने आप में एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बनकर उभरकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती है, या फिर इनमें से जिसकी टिकट कटेगी वो किसी दूसरे दल में जाकर के चुनाव लड़ता है, निर्दलीय लड़ता है, किस तरह से। लेकिन इतना निश्चित है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार का भी अटेली विधानसभा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और लोगों की विशेष रूप से जो केवल अटेली विधानसभा के जो वोटर्स हैं वो ही यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो भी आकर के अटेली को अपना एक जो है पसंदीदा क्षेत्र मानते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जिस प्रकार से राव बहादुर सिंह अपनी दावेदारी जता रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय के अंदर और भी जो है एक दो नेता इस प्रकार से बाहर से आकर के अटेली को अपना कार्यक्षेत्र बना सकते हैं। अब आपको हम सुनाते हैं कि राधेश्याम गोमला ने कल सभा के अंदर क्या कुछ कहा, ये सुनिए। निसंदेह सच्चाई है, मैं दीपेंद्र हुड्डा के साथ जुड़ा और यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं सभी का किसी न किसी से जुड़ाव है। लेकिन मंच की जब से स्थापना की गई थी तब से एक बात क्लियर कर दी गई थी कि चाहे संस्था में हजारों पार्टियों के लोग हों, लेकिन जिस दिन मंच पे खड़े होंगे, मंच पे केवल मंच की बात मुद्दा लेके चलेंगे। और मुझे अगर कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी कोई बात कहनी पड़ी, अगर वो गलत कहेंगे तो खिलाफ भी कहनी पड़ेगी, तो मैं मंच के लिए वो आवाज दूँ। हाँ जी, ये लोग कहेंगे हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर लोग कहेंगे तो वो काम भी करने के लिए तैयार। बस ठीक है, हाँ मतलब अब कोई संकोच नहीं। अगर हमारे अटेली हल्के के लोगों ने ये कह दिया कि भाई राधेश्याम तुमने इस जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ना है, तो जैसी भी चाहे मेरी स्थिति हो मैं तन मन धन से उतरूंगा, अपनी मर्जी से कोई स्टेप नहीं उठाऊंगा, ना मैंने आज तक उठाया। मेरा ध्येय केवल एक है
मंच एक आधार है और मेरे मन में जो BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल खातोदड़ा। BND सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हुए शिक्षा जगत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जो समाज को सेवा देने की जो भावनाएं उठती हैं, मेरे जीवन का कोई पन्ना छुपा नहीं है, मैं छुपाता भी नहीं। आज ये विषय उठ गया है तो विषय की चर्चा कर रहा हूं इसलिए क्योंकि महावीर सिंह कह के गए और कुछ लोग कहते हैं कि वे राधे श्याम अब राजनीतिक बातें कर रहा है। ये कहें, मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं है भाई। अगर राजनीति में भी अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति का सुधार कैसे? ये जो राजनेता लोग हैं ये उस व्यक्ति को इस बात के जरिए ये कहेंगे, ये कहते हैं कि तो राजनीति करना चाहो, वो डरा के लोगों को अपने ढंग से गुमराह करके और उसे पीछे हटा के और अपना ही कब्जा रखना चाहते हैं। ये बात सही है कि भाई अगर कोई अच्छा आदमी आए तो उसको कह दियो राजनीति करे से, तो लोग कहते भाई छोड़ो नहीं, मुझे परवाह नहीं वो क्या कहते हैं। लेकिन अगर मेरे साथी कह देंगे, ये नहीं कि अकेले मन से ही हो जाएगा, ये स्टेप भी तब उठेगा जब पूरे हल्के से इस आवाज को अच्छी तरह से समझ लिया जाएगा कि हाँ हम इसके काबिल हैं। अगर हमें जनता काबिल समझेगी तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पीछे हटने वाला नहीं। कोई इस बात में ढीलू से ना समझे और कोई गुमराह भी ना रहे कि भाई ये लोग डराए ऐसी डर जाए। सेवा करने का शुरू से मेरा ध्येय रहा है, जिंदगी भर सेवा करता रहूंगा। एमएलए को मैं कोई महत्व भी नहीं देता हूं, आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा। इसका कारण बताऊंगा, मेरा जो अध्ययन रहा है उस अध्ययन के आधार पर बता दूं, कुछ उदाहरण के तौर पे भी मैं बताऊंगा। बहादुर सिंह नांगड़ चौधरी से विधायक बने, आजकल रावदार सिंह बहुत बड़ी ताकत है राजनीति में, महेंद्रगढ़ के विधायक है, क्या काम करवा रहे हैं और क्या काम उन्होंने जब बहादुर सिंह जी ने विपक्ष में रहते हुए किया, बताइए। इसका मतलब अगर सरकार में कोई आदमी है वो तो कर सकता है, विपक्ष में कोई एमपी भी है वो भी नहीं कर सकता, नहीं करेगा। सीधी सी बात तो यही है। तो विधायक का तो कोई वजन वाली बात तो है नहीं, आवाज नहीं उठेगी। बात आप लोगों को याद होगा, सरपंच साहब भजनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे और कर्नल राम सिंह जी सांसद होते थे यहाँ से, और सांसद ही नहीं बंजर विकास भूमि विकास मंत्री भी थे सेंटर में। भजनलाल जी ने खोचरी नहीं पढ़ दी, याद होगा आप लोगों को। कर्नल राम सिंह जी का एक भी काम भजनलाल जी की उनके अंदर नहीं। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि वह वर्तमान का जो प्रजातांत्रिक ढांचा है ये प्रजातांत्रिक नहीं है, ये राजतांत्रिक ढांचा है। यहाँ जो राज में है वो काज में। अगर राज है तो उसका काज है भाई, काम वही करेगा जो राज में। उठेगी, आवाज उठेगी। विधायक का मतलब विधायक वो बात नहीं है जो संविधान की बात है। वर्तमान में विधायक नाम मात्र का रह गया है, मुख्यमंत्री जो कह रहा है वो होता है। तो विधायक को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। फिर भी लोग कहें कि भाई ना विधायक की ज्यादा ताकतवर चीज है और ये तो खातर कर रहे हो, तो भाई अगर तान लागे तो टाल ना करो, जायज बात है। जी अन्ना हजारे बगैर राजनीति से दूर रहे। हाँ, जयप्रकाश जैसी होती उनकी और सरकार बनाता वो, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अगर ये केजरीवाल ये देख लो अब दूसरी प्रांत। लेकिन मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा स्कूल मुझे
मुझे पता है कि इसके पास ताकत नहीं है, इस पद के पास ताकत है सरकार के पास। सरकार में रहकर अगर आप करना चाहते हैं तो काम कर लेते हैं। हमने अब तक जितने भी काम करवाए हैं ना, तो साथियों ये मोटिवेशन से काम हुए हैं, ये किसी प्रकार का रोब झाड़ के काम हमने नहीं करवाया। मैं करता हूं, ये पिछले चुनाव में भी हमने कहा था, चाहे अटेली विधानसभा हो, चाहे महेंद्रगढ़ विधानसभा हो, चाहे नांगल चौधरी विधानसभा हो, चाहे नारनौल, संबंधित विधानसभा का वोटर ही क्षेत्र में चुनाव लड़े। अगर उससे बाहर का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो हम चारों विधानसभाओं में हम अपने साथियों के साथ पुरजोर विरोध करेंगे। और अटेली में, क्योंकि मेरा वोट अटेली में है, अगर कोई साथी काबिल व्यक्ति अटेली का हमसे काबिल आदमी आता है तो उसकी मदद करेंगे, और नहीं जनता साथी अगर ये कहेंगे तो भाई ये भी हम झंडा लेके चल पड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि क्षेत्र की जनता चाहेगी तो वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। तो आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अटेली विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से क्योंकि दावेदार काफी, इसके साथ ही जिस तरह से पूर्व में जो चुनाव लड़ चुके हैं राव अर्जुन सिंह, वो भी अपनी दावेदारी जताएंगे, और दूसरे जो अन्य नेता हैं वो भी यहाँ से अपनी दावेदारी जताएंगे। बहरहाल टिकट तो एक व्यक्ति को मिलनी है, वो देखना ये होगा कि किसे टिकट मिलती है। लेकिन टिकट नहीं मिलने की सूरत में कौन कौन ऐसे व्यक्ति रहेंगे, कौन कौन ऐसे नेता रहेंगे जो कि यहाँ से निर्दलीय या दूसरे दलों से वो अपनी दावेदारी यहाँ से जताएंगे। तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, अटेली का चुनाव, वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आसपास की जो ताजा तरीन खबरें हैं वो आपसे रह न जाए। बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।